नमः शिवाय। जय महालक्ष्मी। मित्रों, कहते हैं जहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा होती है वहाँ कमी नहीं होती, बल्कि समृद्धि खुद रास्ता ढूंढ लेती है। एक बुजुर्ग संत ने कहा था, लक्ष्मी कभी अचानक नहीं आती, वह आने से पहले संकेत देती है। शास्त्रों में माना गया है कि जब घर में सकारात्मकता बढ़ने लगती है तो समझ लो माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है। एक और वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, जिस घर में श्रम, श्रद्धा और शांति होती है वहाँ लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। मित्रों, धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि देवी की अनुकंपा से बढ़ता है, और जिन लोगों ने इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया उनके जीवन में अभाव नहीं रहा। इसलिए कहा गया है कि लक्ष्मी को बुलाया नहीं जाता, उनके योग्य बनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सुख, सुविद्या और वैभव तभी आता है जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, और जब वे प्रसन्न होती है तो घर नहीं बल्कि पूरा भाग्य जगमगा उठता है। कहा जाता है जिस स्थान पर लक्ष्मी का वास होता है वहाँ दुख टिकता नहीं, और जहाँ से वे विदा लेती है वह निराशा अपने आप घर कर लेती है। शास्त्रों में एक पंक्ति आती है, लक्ष्मी प्रकाश है और उनके जाने से अंधकार बढ़ता है। मित्रों, जब किसी के घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है तो संकेत पहले ही मिलने लगते हैं, वातावरण बदलने लगता है और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है। एक संत ने कहा था, जो देख सकता है वही संकेत पहचान सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं इशारों की बात करेंगे जिन्हें समझ लिया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। तो आइए मित्रों, जानते हैं वे कौन से शुभ संकेत हैं जो माता लक्ष्मी अपने आगमन से पहले स्वयं प्रकट करती है, और कैसे यह संकेत बताते हैं कि अब समृद्धि आपके द्वार पर खड़ी है। मित्रों, यदि इन संकेतों में से कोई भी एक संकेत आपके जीवन में दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए यह केवल सहयोग नहीं बल्कि माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है, संकेत वही पहचानता है जिसकी श्रद्धा जागृत हो, और जब यह एहसास हो जाए कि देवी की कृपा निकट है तो उसके बाद किए गए कर्म ही यह तय करते हैं कि लक्ष्मी क्षणिक आएगी या स्थायी रूप से विराजमान होगी। इसी कारण आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे समय में कौन से कर्म करने चाहिए और किन बातों से सावधान रहना चाहिए ताकि समृद्धि हमेशा आपके घर में बनी रहे। तो मित्रों, इस ज्ञान को अधूरा न छोड़ें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि यह जानकारी आपको अपने हृदय से जुड़ी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह को दबाइए, क्योंकि अगला संकेत आपकी किस्मत बदल सकता है। मित्रों, माता लक्ष्मी के आगमन का सबसे पहला और अत्यंत शुभ संकेत माना गया है मधुमक्खी का छत्ता। जी हाँ, शास्त्रों और लोक मान्यताओं में मधुमक्खी के छत्ते को परिश्रम, अनुशासन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ मधुमक्खियाँ निवास करती है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती। यदि आपके घर में किसी कोने में छत पर, बालकनी में या किसी दीवार के सहारे मधुमक्खियां आकर छत्ता बना लेती है तो इसे साधारण घटना नहीं बल्कि माता लक्ष्मी के आगमन का विशेष संकेत माना जाता है। आपने स्वयं भी देखा होगा कि जिन घरों में मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ कभी भोजन, सुविधा या साधनों की कमी नहीं होती। एक पुरानी मान्यता है कि मधुमक्खी बिना कारण अपना स्थान नहीं चुनती, और वह केवल उसी जगह रहती है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा और स्थायित्व होता है। मित्रों, जिस घर में मधुमक्खी छत्ता बनाती है वहाँ धन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है।
रुके हुए काम बनने लगते हैं और आर्थिक परेशानियां अपने आप कम होने लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह संकेत बताता है कि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी रूप से विराजमान होने का वन बना चुकी है। यदि आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है तो उसे हटाने का नुकसान पहुंचाने की भूल न करें, क्योंकि यह देवी लक्ष्मी की मौन कृपा और आने वाली समृद्धि का संकेत है। दोस्तों, दूसरे संकेत पर जाने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य जान लेना आवश्यक है कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में गौ माता को केवल एक पशु नहीं बल्कि 33 करोड़ देवी देवताओं का साक्षात वास माना गया है और इन्हीं के साथ माता लक्ष्मी का भी निवास गौ माता में बताया गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या श्री भागवत गीता, सभी में गौ सेवा को सर्वोच्च पुण्य कहा गया है। लेकिन आज के समय में हम रोज देखते हैं कि गौ माता सड़कों पर भटकती रहती है, कभी भोजन की तलाश में तो कभी पानी की उम्मीद में। कई बार तेज वाहनों की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कई बार भूख से विवश होकर कचरा, प्लास्टिक, जूते, चप्पल, कपड़े तक खाने को मजबूर हो जाती है। यह सब धीरे धीरे उनके पेट में जमा होकर उन्हें असहनीय पीड़ा होती है और अंततः तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, जब भी ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है तो मन भीतर एक व्यथित हो उठता है और हृदय यही पुकारता है कि काश कोई गौ माता मेरे सामने कभी भूखी न रहे, उन्हें हमेशा भरपेट पौष्टिक आहार, हरा चारा मिलता रहे, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन और शुद्ध भावना से गौ माता को भोजन कराता है उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से विराजमान होती है और उसे कभी भी धन, सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती। मित्रों, माता लक्ष्मी को ऐश्वर्य और वैभव की देवी कहा गया और जिस व्यक्ति पर उनकी कृपा होती है उसके जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। ज्योतिष शास्त्रों में मित्रों एक बहुत ही सुंदर और शुभ संकेत बताया गया है। माता लक्ष्मी के आगमन से पहले पहला संकेत तब प्रकट होता है जब आपके घर में कबूतर को छोड़कर कोई और चिड़िया आकर अपना घोंसला बना ले। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई पक्षी आपके घर में अपना सुरक्षित स्थान मान लेता है, वहाँ अंडे देकर बच्चे जन्म ले, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में भी नए जन्म होने वाले हैं, नए अवसरों के, नए धन स्रोतों के और कई नई खुशियों के। इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले समय में आपकी आय के रास्ते खुलने वाले हैं। अलग अलग माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी और जिस घर में लक्ष्मी निर्भय होकर वास करे उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। मित्रों, जब उस घोंसले में चहचहाते बच्चे दिखाई देने लगे तो यह संकेत होता है कि बहुत जल्द आपके संघर्ष समाप्त होंगे, तंगी दूर होगी, भाग्य आपका साथ देगा और माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पधार कर कहेगी, अब दुख के दिन पूरे हुए, अब आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का राज शुरू हो गया। शास्त्रों में मित्रों एक और अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली संकेत बताया गया है। जब एक साथ 3 छिपकलियां आपके घर में दिखाई दे, खासकर बेडरूम के भीतर या एक ही दीवार पर एक ही लाइन में तीनों छिपकली नजर आए तो इसे साधारण घटना बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार यह बहुत बड़ा इशारा होता है कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है और माता लक्ष्मी जी स्वयं आपके समय में घर में प्रवेश करने वाली है। इसका अर्थ यह है कि जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थी वे दूर होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, भाग्य अचानक करवट लेगा और आपकी मेहनत फल आपको मिलने लगेगा। मित्रों, जब 3 छिपकलियां एक साथ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि समय का चक्र बदलने वाला है, नकारात्मकता समाप्त होने वाली है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बरसने वाला है। यह संकेत मानो आपको पहले ही सावधान कर देता है कि तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपके जीवन में सुख, समृद्धि और
खुशहाली का नया अध्याय शुरू होने वाला है। चलिए मित्रों, अब जानते हैं माता लक्ष्मी जी के आगमन का अगला और बेहद शुभ संकेत। सौपन में बारिश का दिखाई देना। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपने में साफ और मधुर बारिश होते हुए दिखाई दे तो इसे साधारण सपना नहीं माना जाता। यह सीधा संकेत है कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है। जैसे सूखी धरती पर पानी पड़ते ही हरियाली लौट आती है, वैसे ही आपकी रुकी हुई आर्थिक स्थिति में भी नया जीवन आने वाला है। मित्रों, सौपन की यह बारिश इस बात का संकेत देती है कि आपकी परेशानियां धीरे धीरे धुलने वाली हैं। कर्ज, तंगी और चिंता का अंत होने वाला है और बहुत जल्द धन के नए अवसर आपके सामने आने वाले हैं। कहा जाता है कि जब सपने में वर्षा होती है तो माता लक्ष्मी स्वयं संकेत देती है कि अब आपके संघर्ष का समय पूरा हुआ, अब समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। इसलिए अगर मित्रों आप सपने में बारिश देखते हैं तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपके घर में सुख, शांति और धन की वर्षा के साथ माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। चलिए मित्रों, अब जानते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का एक और अत्यंत पावन और दिव्य संकेत, शंख की ध्वनि का सुनाई देना। जी हाँ मित्रों, शंख कोई साधारण वाद्य नहीं बल्कि सनातन धर्म का एक प्राचीन और पवित्र प्रतीक है, जिसे भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय माना गया है। जहाँ विष्णु जी होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास स्वयं सिद्ध होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब वातावरण में शंख की ध्वनि गूंजती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक शांति और समृद्धि को आमंत्रित करती है। यही कारण है कि लोग शंख बजाकर माता लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं और अपने घर को धन धान्य से भरने की कामना करते हैं। मित्रों, यदि आप सुबह सुबह सूर्य उदय के समय चाय या नाश्ता करते हुए अचानक कहीं दूर से या पास से शंख बजने की ध्वनि सुन ले तो इसे साधारण संयोग मत समझिए। यह एक दिव्य संकेत होता है कि बहुत ही शीघ्र आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। शंख की वह ध्वनि मानो स्वयं यह संकेत देती है कि अब आपके जीवन में सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। रुकी हुई किस्मत चलने वाली है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका घर धन और वैभव से भरने वाला है। इसलिए मित्रों, शंख की ध्वनि का सुनाई देना माता लक्ष्मी जी के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण, शुभ और मंगल संकेत माना जाता है। चलिए मित्रों, अब जानते हैं माता लक्ष्मी जी के आगमन का एक और अत्यंत शुभ संकेत जो सौपन से जुड़ा हुआ है। सौपन में स्वयं को लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखना। जी हाँ मित्रों, अगर कोई भी महिला आपने अपने सपने में खुद को लाल साड़ी में सजी हुई देखती है तो यह संकेत केवल एक दृश्य नहीं बल्कि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि उस महिला के जीवन में बहुत जल्दी खुशियों की बरसात होने वाली है। घर में बरकत बढ़ेगी, सम्मान मिलेगा और आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। शास्त्रों के अनुसार लाल रंग शुभता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है और यही कारण है कि यह लाल रंग माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए जब सौपन में लाल साड़ी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी आपके जीवन में प्रवेश से पहले आपको संकेत दे रही है। मित्रों, यह सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाला समय आपके लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है। रुकी हुई इच्छाएं पूरी होगी, घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा और जैसे ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में पधारेगी वैसे ही जीवन में धन, वैभव और खुशहाली का स्थायी वास हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों, सौपन में यदि आपको सफेद रंग का हाथी दिखाई दे, वही दिव्य, शांति और तेजस्वी श्वेत हाथी, तो शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि सफेद हाथी केवल उसी को दर्शन देता है जिस पर माता लक्ष्मी की विशेष दृष्टि पड़ने वाली होती है। यह कोई साधारण सपना नहीं होता, यह एक ईश्वरीय संकेत होता है। मान्यता है कि जिस स्थान पर सफेद हाथी प्रकट होता है वहाँ गड़ा हुआ धन छुपा हुआ होता है। संपत्ति या अचानक मिलने वाला सौभाग्य
अवश्य जुड़ा होता है। ऐसा सपना यह बताता है कि आपके जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनने वाले हैं, रुके हुए कार्य गति पकड़ने वाले हैं और भाग्य का पहिया आपकी दिशा में घूमने लगा है। श्वेत हाथी का शांत स्वरूप यह संकेत देता है कि धन केवल आएगा ही नहीं बल्कि स्थिर होकर आपके जीवन में टिकेगा भी। ऐसे सौपन के बाद अक्सर देखा गया है कि घर में बिना कारण प्रसन्नता आने लगती है, वातावरण सकारात्मक हो जाता है और मन के भीतर एक अजीब सी शांति बस जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि माता लक्ष्मी जी ने आपके घर की ओर कदम बढ़ा दिया है। यदि याद रखिए, माता लक्ष्मी शोर मचाकर नहीं आती, वह संकेत देती है और सफ़ेद हाथी उनका सबसे पवित्र और दुर्लभ संकेत माना गया है। अगर आपको सपने में श्वेत हाथी के दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी ने आपको चुन लिया है और बहुत जल्द आपके घर में समृद्धि, सुख और स्थायी धन का वास होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब अगला संकेत और भी ज़्यादा पवित्र और मन को छू लेने वाला है। अगर सुबह सुबह आप अपने घर के बाहर निकलते हैं, किसी काम से जा रहे होते हैं या यूं ही द्वार पार करते हैं और आपकी नज़र किसी कुंवारी कन्या पर पड़ जाए जो झाड़ू लगाती हुई दिखाई दे, तो इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी जी के आगमन का अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। यहाँ कुंवारी कन्या का अर्थ है 9 वर्ष से कम आयु की वह निष्कलंक बालिका जिसमें छल नहीं, कपट नहीं, केवल शुद्धता और पवित्रता होती है। मित्रों, झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं माना गया है। झाड़ू को स्वयं माता लक्ष्मी जी का प्रिय और उनका प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि जहाँ झाड़ू से सफाई होती है वहाँ से दरिद्रता बाहर जाती है और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। जब वही झाड़ू कुंवारी कन्या के हाथों में होती है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वह बालिका स्वयं देवी स्वरूप मानी जाती है। ऐसा दृश्य यह संकेत देता है कि आपके घर से नकारात्मकता हटने वाली है, घर की बाधाएं समाप्त होने वाली है। माता लक्ष्मी जी ने आपके द्वार की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। कई बार लोग अनजाने में इस संकेत को साधारण समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिसने इस संकेत को पहचान लिया उसका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। सुबह के समय यह दर्शन होना इस बात का संकेत है कि धन का आगमन शुद्ध मार्ग से होगा, घर में शांति बनी रहेगी और लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करेगी। इसलिए मित्रों, अगर कभी आपको रास्ते में या घर के बाहर किसी बालिका को झाड़ू लगाते हुए देखने का सौभाग्य मिल जाए तो मन ही मन माता लक्ष्मी जी को प्रणाम कर लेना, क्योंकि समझ लीजिए लक्ष्मी जी ने स्वयं आपको अपना शुभ संकेत भेज दिया। चलिए मित्रों, अब अगला संकेत और भी ज्यादा रहस्यमय और शक्तिशाली माना गया है, उल्लू का दिखाई देना। जी हाँ, वही उल्लू जिसे कई लोग एक साधारण पक्षी समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में उल्लू की माता लक्ष्मी जी का वाहन माना गया है। उल्लू केवल वही प्रकट होता है जहाँ गढ़ शक्तियाँ सक्रिय होने लगती है और जहाँ धन, विवेक और स्थिर समृद्धि का योग बनने वाला होता है। अगर आपको अपने घर के आंगन, छत, पेड़ या अचानक किसी शांत क्षण में उल्लू दिखाई दे जाए तो इसे कभी भी अपशकुन मत समझिए, क्योंकि यह दरअसल माता लक्ष्मी जी के आगमन की सूचक होता है। यह संकेत माना जाता है कि लक्ष्मी जी स्वयं आने से पहले अपना वाहन भेजती है ताकि घर की ऊर्जा को परख सके और यह देख सके कि यह स्थान उनके वास के योग्य है या नहीं। उल्लू का शांत रहना, बिना शोर किए दिखना, यह दर्शाता है कि धन का आगमन भी शांत, स्थिर और स्थायी होगा, कि क्षणिक नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं जहाँ उल्लू बैठता है वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। जहाँ उल्लू बैठता है वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती और वहाँ पर लक्ष्मी का जिस घर के पास उल्लू दिखाई दे वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं मार्ग बना रही होती है। अगर यह दर्शन रात के समय हो तो समझ लीजिए कि गुप्त धन, रुका हुआ पैसा, अचानक लाभ आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। और
अगर दिन के समय दिखे तो यह संकेत देता है कि घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। इसलिए मित्रों, अगर कभी आपको अचानक अपने घर के आसपास उल्लू दिखाई दे जाए तो मन में डर नहीं बल्कि श्रद्धा रखिए और समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी ने आपके घर की ओर अपने चरण बढ़ा दिए हैं। मित्रों, अगर इस तरह से के कोई भी संकेत आपको सपने में या हकीकत में दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी बहुत ही शीघ्र आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। लेकिन यहीं पर आपकी परीक्षा भी शुरू हो जाती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि लक्ष्मी जी आ रही है या नहीं, बल्कि यह होता है कि क्या आप उन्हें रोक पाने योग्य है या नहीं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम मित्रों, अगर आपको इसमें से कोई भी संकेत दिखाई दे तो तुरंत मांसाहार का त्याग कर दीजिए और सात्विक जीवन को अपनाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी शुद्धता में वास करती है, अशुद्धता में नहीं। शास्त्र कहते हैं कई बार लक्ष्मी जी द्वार तक आती है लेकिन घर की प्रवृत्ति देख बिना शोर किए वापस लौट जाती है और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि सौभाग्य हाथ आकर फिसल गया। दूसरा अत्यंत आवश्यक नियम, किसी भी महिला का, चाहे वह माता हो, बहन हो, पत्नी हो, कुंवारी कन्या हो, कभी भी अपमान न करे, न शब्दों से, न व्यवहार से, न ही मन से। मित्रों, जिस घर में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता उस घर में लक्ष्मी जी एक क्षणिक के लिए भी नहीं ठहरती, क्योंकि नारी स्वयं शक्ति का रूप है। किसी भी महिला के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या कटु भावना रखना भी उतना ही बड़ा दोष माना गया है। इसके अलावा एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत गंभीर बात, अगर कोई कुंवारी कन्या आपके घर में भोजन कर रही हो तो उसे खाना खाते समय कभी भी नहीं उठाइए। अक्सर देखा गया है कि लोग बच्चियों से कहते हैं नमक ले आओ, चम्मच ले आओ, पानी भर लाओ और वह बालिका तुरंत उठ जाती है, फिर वापस आकर खाना खाती है। लेकिन मित्रों, यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि भोजन करती कन्या में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है और उसे उठाना मतलब लक्ष्मी जी को अपमानित करना। ऐसे घरों में लक्ष्मी जी कभी स्थायी रूप से वास नहीं करती, चाहे कितनी भी संकेत पहले क्यों ना मिल जाए। लेकिन मित्रों, अगर आप सच में चाहते हैं कि माता लक्ष्मी केवल आए ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए आपके घर में निवास करे, तो अपने आचरण, भोजन, व्यवहार और विचार चारों को शुद्ध कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मित्रों, फिलहाल के लिए इस कथा को यही विराम देते हैं। हम फिर से हाजिर होंगे नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।